नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। उद्घाटन से पहले ही पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, गेट का शीशा टूटा। दरअसल पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन से पहले ही खिड़की का शीशा टूट गया। पटना से रांची के बीच रविवार को तीसरे ट्रायल के दौरान झारखंड के बरकाकाना स्टेशन के पास यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि एक पत्थर आकर ट्रेन को लगा, जिसके बाद पहली बोगी के गेट पर लगा शीशा छटक गया। हालांकि ट्रेन पर जानबूझकर किसी ने पथराव किया है या रास्ते में कोई पत्थर उड़कर शीशे पर लगा है, इस बारे में जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें कि पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 27 जून को होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन पहले ही ट्रेन का शीशा टूटने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना और रांची के बीच रविवार को वंदे भारत ट्रेन का तीसरा ट्रायल किया गया। पटना से जब ट्रेन रांची की ओर जा रही थी तब बरकाकाना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के गेट पर एक पत्थर लगा, इससे शीशा टूट गया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। टूटे हुए शीशों को जल्द ही रिपेयर किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। हरियाणा और पटना की एजेंसी श्रावणी मेला में करेगी सफाई, 2.22 करोड़ में हुई डील। स्थानीय लोगों को भी मिलेगा अवसर। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में जम्मू और कश्मीर के अमरनाथ यात्रा में सफाई का काम करने वाली लॉर्ड शिवा एजेंसी और पटना के डायनेमिक एजेंसी को संयुक्त रूप से सफाई कार्य दिया गया है। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल की अध्यक्षता में हर बिंदुओं पर चर्चा करने के उपरांत टेंडर को फाइनल किया गया। दोनों एजेंसी को कुल 2.22 करोड़ रुपए में काम दिया गया है। बता दें कि नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि टेंडर में 2 एजेंसी ने हिस्सा लिया। दोनों का रेट समान मिलने पर उन्हें काम करने का दायित्व सौंपा गया। पिछले वर्ष 2.40 करोड़ में काम दिया गया था, इस बार इसे 2.22 करोड़ में दिया गया है। इस तरह निगम को 18 लाख रुपए की बचत हुई है। इस बार श्रावणी मेले में 900 और मालमास में 500 कर्मचारी सफाई कार्य में जुटेंगे। बता दें कि 3 शिफ्टों में मेला क्षेत्र में सफाई का काम होगा। पश्चिमी सिंहभूम के मोहनपुर में बाइक चोरी गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना के पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने जमशेदपुर समेत विभिन्न जगहों से बाइक चोरी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर जमशेदपुर के उलीडी तथा अन्य जगहों से चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद किया है। तीनों बाइक को जब्त कर मोहनपुर थाने में रखा गया है। बता दें कि गिरफ्तार तीनों आरोपी मोहनपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आनंदपुर की ओर से 3 युवक चोरी की एक बाइक पर सवार होकर मोहनपुर की ओर जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई और उंधन गांव के आरटीसी चौक के पास आनंदपुर की ओर से एक बाइक आता दिखा। तब पुलिस ने मार्ग अवरुद्ध कर उसे रोकने का प्रयास किया तो तीनों युवक इधर उधर भागने लगे। तब सुरक्षा बलों ने सभी को दौड़ाकर पकड़ा। भागने के कारण तीनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब पुलिस ने बाइक के बारे में पूछताछ की तो इन युवकों ने कोई कागजात भी पेश नहीं किया। झारखंड के 81 बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल रवाना, 27 जून को पीएम मोदी करेंगे संवाद। दरअसल भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को डिजिटल लिंक के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस डिजिटल रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के 81 कार्यकर्ता भोपाल रवाना हुए। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए 513 सांगठनिक मंडलों में तैयारी की गई है। प्रत्येक पर मंडल निवास करने वाले प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के कम से कम 100 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महाजन संपर्क अभियान के तहत विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम में शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने शिव शिष्य परिवार रांची के मुख्य सलाहकार प्रखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष अरिजीत आनंद को उनके आवास पर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। श्री प्रकाश के साथ प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू भी उपस्थित रहे। श्री प्रकाश ने मोदी सरकार के 9 साल के उपलब्धियों, लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की व उपलब्धियों से संबंधित पत्रक दिए। जनता को राजभवन आने की जरूरत नहीं, राजभवन ही जनता के बीच जाएगी, धनबाद में बोले राज्यपाल। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार को धनबाद दौरे पर रहे। अपने धनबाद दौरे पर उन्होंने टूडी प्रखंड के करमाडी पंचायत के लोगों से सीधा संवाद किया। धनबाद आगमन पर महामहिम का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार कोई राज्यपाल घनघोर उग्रवाद प्रभावित प्रखंड में आए हैं। राज्यपाल के दौरे व संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक महकमा ने पंचायत भवन को नया लुक दे दिया गया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि
राज्यपाल ने रविवार को करमाडी पंचायत में संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को राजभवन आने की जरूरत नहीं, राजभवन ही जनता के बीच समय पर जाएगी। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को समझना और झारखंड को जानना है। बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि मेरे संवाद कार्यक्रम का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, विकास के जो काम चल रहा है उसको तेज करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, हर किसी से सहयोग की अपेक्षा है। बता दें कि राज्यपाल ने बताया कि वे अब तक राज्य के 23 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। आदिवासी संस्कृति कला केंद्र के भवन का शिलान्यास, विधायक दशरथ गगराई ने की घोषणा, बनेंगे 137 जनजातीय कला भवन। दरअसल खरसवा विधायक दशरथ गगराई ने रविवार को खरसवा के जोरडाही पंचायत के जोजोपी गांव तथा बड़ा आमदा के आमदा गांव में आदिवासी संस्कृति कला केंद्र भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से दोनों गांवों में करीब 25-25 लाख की लागत से आदिवासी संस्कृति कला केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि लोगों को संबोधित करते हुए दशरथ गगराई ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष से खरसवा विधानसभा क्षेत्र में 137 जनजातीय कला भवन बनेंगे। खरसवा विधानसभा के सभी क्षेत्रों के गाँव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जानकारी देते हुए लोगों से जागरूक होकर लाभ उठाने की अपील की। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्ग को पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है। विभागों में शेड्यूल से अनलिमिटेड नीचे जाकर काम लेने पर लगेगी रोक, सीएम ने दिया निर्देश। दरअसल पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य कार्य विभागों में शेड्यूल से असीमित नीचे जाकर काम लेने पर रोक लगेगी। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह कोई भी ठेकेदार शेड्यूल रेट से 30% कम रेट में काम नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक तय सीमा तक ही वे रेट भर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रावधान में संशोधन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब पथ निर्माण विभाग को इस दिशा में कार्रवाई करनी है। विभाग को इसमें संशोधन के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। कमेटी यह देखेगी कि मौजूदा व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसमें सरकारी योजनाओं को होने वाले नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। बता दें कि पैतृक विभाग होने की वजह से पथ निर्माण विभाग इस पर निर्णय लेगा, फिर उसके फैसले को सारे कार्य विभागों में लागू किया जाएगा। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने इमरजेंसी को बताया काला कानून, बोले तरक्की की राह पर है देश। दरअसल स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में भाजपा जिला कमेटी द्वारा जिला स्तरीय प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया के तहत मेड फॉर ग्लोबल की राह पर अग्रसर किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में 1975 में 25 जून को ही इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या की गई थी। संविधान की धाराओं के साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ किया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। देश में प्रेस मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बता दें कि इमरजेंसी के दौरान 1,27,000 लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर कसा शिकंजा, बीरेंद्र राम से जुड़े 3 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित इंजीनियर बीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 3 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता और राम भाटिया शामिल है। नीरज की गिरफ्तारी रांची से हुई, जबकि अन्य दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। बता दें कि जानकारी के अनुसार ईडी ने नीरज मित्तल को समन जारी कर शुक्रवार को भी बुलाया था। यहाँ पूछताछ के बाद देर रात उसे गिरफ्तार करने के शनिवार को जेल भेज दिया गया। वहीं राम प्रवेश भाटिया को शनिवार दोपहर, जबकि ताराचंद को शाम में दिल्ली से दबोचा गया। तीनों बीरेंद्र राम की अवैध कमाई को एंट्री और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। बता दें कि बीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ईडी ने दिल्ली पुलिस की एसीबी में 3 मार्च को एफआईआर कराई थी। इस केस को टेक ओवर कर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसके बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई। रांची पटना के लिए अलग अलग होगा किराया, जाना पड़ेगा महंगा और आना सस्ता। दरअसल रेल मंत्रालय ने रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। वहीं 28 जून को वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन में रिजर्वेशन की सुविधा शुरू हो गई है। ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे। ट्रेन पटना से रवाना होते हुए गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना से होते हुए रांची पहुंचेगी। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों
यात्रियों को भोजन का विकल्प होगा, जबकि पटना रांची वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को नाश्ते का विकल्प उपलब्ध होगा। यात्रियों को टिकट आरक्षित करते हुए कैटरिंग चार्ज की सुविधा का विकल्प दिया जा रहा है। वहीं बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से रांची से पटना जाएगी उसी तरह से पटना से रांची लौटेगी। यात्रा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टिकट की कीमतों में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जिस किराए से आप पटना से रांची तक का सफर तय करेंगे उस मुकाबले रांची से पटना आना आपके लिए थोड़ा महंगा होगा, यानी रांची से पटना के लिए टिकट की कीमत पटना रांची से अधिक होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।